नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। बाबा साहब द्वारा लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा का आज एपिसोड 52 मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और इसमें हम आज बात करेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुयायी साधारण नहीं थे बल्कि राजा महाराजा भी थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध को बिहार के रूप में बिहार बना के उन्होंने भगवान बुद्ध को दिया था, जिसमें बिंबिसार पहला नाम है और वह भगवान बुद्ध के बड़े अनुयायी थे। राजा बिंबिसार तथागत का एक सामान्य अनुयायी न था। वह भगवान बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था और धर्म के कार्यों में बहुत सहायक था। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिंबिसार ने कहा, हे भगवान, आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने जब जाना कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया है, वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन कर तथा प्रदक्षिणा करके चला गया। रात बीत जाने पर बिंबिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को सूचना दी, हे भगवान, भोजन तैयार है। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले पुनः जटिल भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया। तथागत राजा बिंबिसार के महल में पहुंचे और भिक्षु संघ सहित बिछे आसन पर बैठे। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन कर चुकने के बाद तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो बिंबिसार उनके पास आ बैठा। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के लिए निवास स्थान की व्यवस्था कहाँ करूं? जगह ऐसी होनी चाहिए जो गांव से बहुत दूर भी ना हो और ऐसी होनी चाहिए जो बहुत नजदीक भी ना हो। जो लोग उनके पास आना जाना चाहें उनके लिए आना जाना सुगम हो। जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो और रात में बहुत शोर ना हो। जो एकांत हो, जनसमूह से प्रच्छन्न हो और शांत जीवन बिताने के लिए बहुत अच्छी हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान में आया, मेरा अपना बेलूवन उद्यान है जो न नगर से बहुत दूर है और न नगर के समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। मैं क्यों ना उसे बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दूं। तब राजा ने एक जल भरी स्वर्ण झारी ली और भगवान बुद्ध के हाथ पर जल डालते हुए कहा, मैं यह बेलूवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूं। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया। तब तथागत ने राजा बिंबिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। उसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, हे भिक्षुओं, मैं बिहार को स्वीकार करने की अनुमति देता हूं। इसके अलावा एक काफी धनी व्यक्ति था जिसका नाम अनाथ पिंडक था। वह भी भगवान बुद्ध के बड़े अनुयायी थे। उपास कस्य ग्रहण कर चुकने के अनंतर अनाथ पिंडक एक बार भगवान बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक ओर बैठा और बोला, हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं, जो धन धान्य से संपन्न है और जहां शांति विराजती है।
यहाँ महाराजा प्रसन्नजीत का शासन है। मैं वहां एक विहार की स्थापना करना चाहता हूं। आप कृपया वहां पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। जब सेठ अनाथपिंडक घर लौटा तो उसने जेत कुमार का उद्यान देखा, हरा भरा और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कीमत बहुत अधिक बताई। पहले तो उसने इनकार ही किया, लेकिन आखिर में कहा, लेना ही हो तो सारी जमीन पर करसापड़ यानी सोने का सिक्का बिछा दो। अनाथपिंडक प्रसन्न हुआ और सोने के सिक्के बिछाने लगे। तब राजकुमार बोला, रहने दो, मैं बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथपिंडक का आग्रह था कि अब जब तुम एक बार उसकी कीमत लगा चुके और मैं उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हें जमीन देनी पड़ेगी। बात यहां तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुंची। इस बीच लोग इस असामान्य घटना को चर्चा करने लगे। राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथपिंडक धनी तो था ही, किंतु वह बड़ा श्रद्धावान तथा धार्मिक था, उसने अनाथपिंडक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने के लिए ली जा रही है, तो उसने भी उस पुण्य कार्य में हिस्सेदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन को आधी ही कीमत स्वीकार की। बोला, जमीन तुम्हारी, पेड़ मेरे। मैं अपनी ओर से वृक्षों का दान करता हूं। विहार का शिलान्यास हो चुकने पर वहां संघ के योग्य विशाल विहार बनवाया गया, जो बहुत ही सुंदर लगता था। इस विहार का नाम पड़ा अनाथपिंडक का जेतवन राम। संक्षिप्त रूप में जेतवन विहार ही रह गया। अनाथपिंडक ने तथागत को कपिलवस्तु से श्रावस्ती पधारने और विहार को स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथपिंडक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। उसने एक सोने की झाड़ी से तथागत के हाथ पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ को यह विहार समर्पित करता हूं। तथागत ने भी विहार स्वीकार किया और दान अनुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दान दाता के साथ साथ सारी मानवता की कल्याण वृद्धि का कारण बने। अनाथपिंडक बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक था, दानदाताओं में प्रमुख। भगवान बुद्ध का एक अनुयायी जीवक था, जो एक बड़ा वैद्य था, यानी सर्जरी भी करता था। उसने भी भगवान बुद्ध को दान किए हैं। जब कभी तथागत राजगृह में होते, वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ आता था। जीवक को लगा कि राजा बिम्बसार ने तथागत को जिस बेलूवन का दान किया है वह बहुत दूर है। राजगृह में आम्रवन नाम का उसका अपना एक बगीचा था, जो कि उसके अपने स्थान से नजदीक था। उसने सोचा कि वह एक अंग संपूर्ण विहार बनवाए और विहार तथा बगीचा तथागत को समर्पित कर दे। अपने मन में यह विचार लेकर वह तथागत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि वह उसकी कामना पूरी होने दे।
तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। आम्रपाली भी भगवान बुद्ध की बड़ी अनुयायी थी, प्रशंसक थी, और उसने भी दान दिया था। और इसमें बाबा साहब लिख रहे हैं कि उस समय तथागत नदिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया और कहा, हे आनंद, आ हम वैशाली चले। बहुत अच्छा कहकर आनंद ने स्वीकार किया। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली पधारे। वहां से वैशाली में आम्रपाली के आम्रवन में रहे। तब आम्रपाली मणिका ने सुना कि भगवान बुद्ध आए हैं और उसी के आम्रवन में ठहरे हैं। उसने कई राजकीय रथ लिए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली की ओर अपने उद्यान में गई। शेष रथों में उनके अनुचर सेविकाएं थीं। जहां तक रथ से जाया जा सकता था वह रथ से गई। उसके बाद वह रथ से उतरकर जहां भगवान बुद्ध थे वहां पहुंची और जाकर अभिवादन पूर्वक एक ओर बैठ गई। जब वहां बैठी थी उसे भगवान बुद्ध का कल्याणकारी प्रवचन सुनने को मिला। तब आम्रपाली मणिका ने तथागत के दूसरे दिन के भोजन के लिए निमंत्रित किया। तथागत ने उसे मौन रहकर स्वीकार किया। जब आम्रपाली को मालूम हुआ कि उसका निमंत्रण स्वीकार हो गया, वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन कर चुकने के अनंतर प्रदक्षिणा कर चली गई। जब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली आए हैं और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं, वे भी भगवान बुद्ध को निमंत्रण देना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ लिए और अपनी वैशाली के सभी साथियों सहित तथागत की सेवा में उपस्थित हुए। इधर से ये जा रहे थे और उधर से आम्रपाली आ रही थी और आम्रपाली लिच्छवियों के रथ से रथ, पहिए से पहिए और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली, क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? हे स्वामियों, तथागत प्रमुख भिक्षु संघ के कक्ष के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हे आम्रपाली, हमसे लाख रुपए ले ले और यह कल का भोजन हमें कराने दे। हे स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दे दे तब भी मैं यह कल का भोजन आपको नहीं कराने दे सकती। लिच्छवी हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वे कहते जा रहे थे, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। अंत में आम्रपाली के उद्यान में पहुंचे। यद्यपि वे जानते थे कि आम्रपाली बाजी मार ले गई है, तो भी उन्होंने सोचा कि हम भगवान बुद्ध के पास चले। वे अब भी हमारे निमंत्रण को प्रथम स्थान दे। जब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को दूर से ही आते देखा तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं का ना देखा हो वे इन लिच्छवियों को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली से अनुमान लगा ले यह दिव्य लोक के देवताओं के समान है। जहां तक रथों से जा सकते थे वहां तक रथों से जाकर लिच्छवी उतर गए और तब जहां तथागत थे वहां पहुंचे और अभिवादन करके अपना स्थान ग्रहण किया। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की,
हे भगवान, कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे लिच्छवियों, कल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तब लिच्छवियों को निश्चय हो गया कि आम्रपाली उन पर बाजी मार ले गई। उन्होंने तथागत के वचनों का अनुमोदन किया, अपने स्थान से उठे, तथागत की वंदना की। तदंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहां से चले गए। रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मधुर मधुर भोजन तैयार कराए और समय की सूचना भिजवाई, समय हो गया है और भोजन तैयार है। तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित जहां आम्रपाली का निवास स्थान था वहां पधारे। वहां पहुंचकर वे अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब आम्रपाली ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को मधुर खादनीय भोजन से संतृप्त किया। वह अंत तक स्वयं आग्रह पूर्वक परोसती रही। भोजन समाप्त हो चुकने पर जब तथागत अपना पात्र और हाथ धो चुके, आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से निवेदन किया, हे भगवान, मैं अपना उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदंतर भगवान बुद्ध ने दान अनुमोदन करते हुए प्रवचन किया। इसके बाद तथागत आसन से उठकर चले गए। भगवान बुद्ध की एक अनुयायी श्रावस्ती की एक बड़ी धनी महिला थी जिसका नाम विशाखा था। उसके पुत्र पौत्र बहुत थे। जब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, विशाखा जहां तथागत थे वहां पहुंची और उन्हें अगले दिन का निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भी भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी वर्षा अपने नंगे बदन पर पड़ने दी। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर नजदीक बैठ गई और बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, हे भगवान, मैं आपसे 8 वर चाहती हूँ। तथागत बोले, हे विशाखा, तथागत वर नहीं देते। विशाखा ने फिर निवेदन किया, हे भगवान, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ वे उचित हैं और आपत्ति रहित हैं। वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा बोली, हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि वर्षा काल में मैं भिक्षु संघों को चीवरों का दान कर सकूं, बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे सकूं, रोगियों को भोजन दे सकूं, रोगियों की सेवा करने वालों को भोजन दे सकूं, भिक्षुओं को खीर दान कर सकूं तथा भिक्षुओं के लिए नहाने के वस्त्र का दान कर सकूं। तब तथागत बुद्ध ने कहा, हे विशाखा, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? विशाखा बोली, हे भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी है कि वह बिहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे। विशाखा बोली, हे भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी है कि वह बिहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे आए। मेरी नौकरानी गई, लेकिन जब वह बिहार पहुंची तो उसने देखा कि
पानी बरसते समय भिक्षु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा, मैं भिक्षु नहीं, ये नग्न तपस्वी हैं जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। वह चली आई और मुझे यही कहा, तब मैंने उसे दोबारा भेजा। हे भगवान, नग्नता अशुचिपूर्ण है। हे भगवान, नग्नता से जुगुप्सा पैदा होती है। हे भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए वस्त्र देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी मांग का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्ते से अपरिचित होने के कारण थके थकाए आते हैं। वे नहीं जानते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी। हे भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भिक्षा दान देती रहूं। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि एक बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो वह शेष भिक्षुओं से पीछे रह जा सकता है, अथवा जहां वह पहुंचना चाहता है वहां विशेष विलंब से पहुंचना और वह अपने यहां से ही थका थकाया रवाना होगा। चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य ना मिले तो उसका रोग बढ़ भी जा सकता है और वह मर भी जा सकता है। पांचवें, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूषा में लगा है उसे अपने लिए भिक्षाटन का समय नहीं मिल सकता। छठे, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषध ना मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है और वह मर भी जा सकता है। सातवें, हे भगवान, मैंने सुना है कि तथागत ने क्षीर पतास यानी खीर की प्रशंसा की है, क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर होती है। स्वस्थ आदमी के लिए यह पूरा भोजन है और रोगी के लिए यह पथ्य है। इसलिए मैं अपने जीवन भर संघ को खीर पयास का दान देना चाहती हूँ। हे भगवान, अंतिम मांग है कि मैंने इसलिए कि भिक्षुणियां नग्न ही आचिरवती नदी के तट पर स्नान करती हैं, जहां गणिकाएं यानी हे भगवान भिक्षुणियों को यह कर मजाक उड़ाती हैं कि इस तरुण अवस्था में तुम्हारे ब्रह्मचर्य क्या क्या मतलब है। जब बूढ़ी हो जाना तब ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। हे भगवान, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी बात है, वह जुगुप्सा पैदा करने वाली है। हे भगवान, यही कारण थे और यही प्रयोजन थे। तब तथागत ने प्रश्न किया, हे विशाखे, लेकिन अपने लिए तूने कौन सा लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की है। विशाखा ने उत्तर दिया, हे भगवान, नाना स्थानों से वर्षावास करने वाले भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ श्रावस्ती आएंगे और तथागत के पास आकर के वे सूचना देंगे और पूछेंगे, हे भगवान, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीर अंत हो गया है, अब उसकी क्या गति है। तब भगवान जैसी जिसकी गति होगी वह बताएंगे। यदि वह सोतानपन आदि मार्ग फल प्राप्त रहा है तो वह बताएंगे और यदि वह अरहंत हो गया है तो वह बताएंगे। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर उनसे पूछूंगी कि क्या यह भिक्षु कभी श्रावस्ती में रहा है। यदि वे कहेंगे कि हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंच जाऊंगी कि अवश्य
या तो उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए चीवर प्राप्त किया होगा या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा अथवा रोगी होने के कारण औषध प्राप्त की होगी अथवा नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी, प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंद होने से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होगा और उस सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा, बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। हे भगवान, अपने लिए मैंने यही लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की है। तब तथागत ने कहा, हे विशाखे, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से यह 8 वर मांगे हैं जो दान के पात्र हैं। उन्हें जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है जिससे खूब फसल होती है, लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत हैं उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानो पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। तदंतर तथागत ने इन शब्दों द्वारा पुष्पानुमोदन किया। शील संपन्न उपासिका श्रद्धा युक्त चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है उसका वह दिव्य दान दुख के नाश का तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का कारण होता है। वह अपवित्रता और मल रहित होकर सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। कुशल कर्म करने की ही आकांक्षा वाली वह सुख को प्राप्त होती है और उसे दान देने में ही आनंद आता है। विशाखा ने पूर्वाराम बिहार को संघ को दान कर दिया। यह दानशील गृहस्थ उपासिका में प्रथम थी।